को जीवित किया था। ऐसा कहकर एक गर्भवती गाय ने मांगी और कहा कि यदि कबीर साहिब अल्लाह है तो गाय को जीवित कर दे। तभी कबीर परमेश्वर जी ने गाय के ऊपर थपकी लगाई, जिसके बाद न केवल गाय बल्कि उसके बछड़े को भी परमेश्वर ने जीवित कर दिया था और गाय का दूध निकालकर बाल्टी भर दी थी। नौवां चमत्कार। एक बार की बात है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जलन का असाध्य रोग हो गया। उस भयंकर रोग के इलाज के लिए सिकंदर लोधी सभी पीरों और वैद्यों के पास जा चुके थे, किंतु उसे सभी ने यह उत्तर दे दिया था कि यह रोग तो आपकी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। तब सिकंदर लोधी थक हार कर वीर सिंह बघेल के कहने पर कबीर साहिब के दर्शनार्थ उनके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम गया, जहाँ उसने किसी कारणवश रामानंद जी का सिर काटकर कत्ल कर दिया, किंतु तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। कबीर परमात्मा की शक्ति से सभी परिचित थे, जिससे सिकंदर लोधी दुखी होकर एवं डरकर सामने से आए कबीर साहिब के चरणों में गिर गया और रोने लगा। तब कबीर साहिब ने अपने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया था और इस घटना को जानकर कबीर साहिब ने खुश होना और भीतर जाकर रामानंद जी से कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो रहा है। कबीर साहिब के इतना कहते ही रामानंद जी की गर्दन धड़ से जुड़ गई और वह जीवित हो गए। इस चमत्कार के बाद सिकंदर लोधी ने परमेश्वर कबीर साहिब से दिल्ली चलने की प्रार्थना की और नाम दीक्षा दी। 10वां चमत्कार। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का पीर शेख तकी कबीर साहिब से बहुत निष्ठा करता था। उसने एक बार कहा कि मैं कबीर साहिब को तब अल्लाह मानूंगा जब मेरे सामने वह मुर्दे को जीवित कर देंगे। तभी उसी समय नदी में एक लड़के का शव तैरता दिखाई देता है, जिसे कबीर साहिब ने वहां उपस्थित 1000 सैनिकों के सामने उसे जीवित कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद कबीर साहिब ने शेख तकी की कब्र में दफन बेटी को भी 1000 लाखों लोगों के समक्ष जीवित किया था। इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग कबीर साहिब के शरण में आए। दोस्तों, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर परमेश्वर कबीर साहिब जी से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करता था, जिस वजह से उसने बुरी भारी जनता को बरगला कर परमेश्वर कबीर को 52 बार मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर जी का बाल भी बांका न कर सका। शेख तकी द्वारा परमेश्वर कबीर जी को सरसों के तेल की कढ़ाई में डालकर मारना, जीरे कुएं में डालना, घुटनों से मरवाना, गंगा में डुबोकर मारने का प्रयत्न भी किया गया। पत्थर तोप के गोलों से कबीर साहिब जी पर हमला करना, पूरी हाथी के आगे डालना आदि इतनी यातनाएं देने के बाद भी कबीर साहिब जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो उनके नाम भंडारे की झूठी चिट्ठी डालकर पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण